चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टर्मिनल वोल्टता, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। इसको समझते हैं, क्या होता है टर्मिनल वोल्टता और क्या होता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम है विवा बल। क्या नाम है शॉर्ट में? विवा बल। ठीक है। और आंतरिक प्रतिरोध फिजिक्स चैप्टर 3 चल रहा है आपका, विद्युत धारा मींस इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? तो इसको समझिए। इसको समझने के लिए आपको बैटरी के बारे में समझना पड़ेगा। बैटरी के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि बैटरी का अंदर जो सिस्टम है किस तरह का बना हुआ और उसमें क्या क्या चीज है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। यहाँ पर देखो, ये मान लेते हैं एक सेल। बैटरी तो सेल जोड़ते हैं तब क्या बनता है? बैटरी बनता है। नहीं तो इसको क्या बोलेंगे? एक है तो इसको सेल बोलेंगे, और दो को तीन को जोड़ दिए तो बन गया बैटरी। क्लियर? तो ये हम एक सेल लिए हैं। क्या लिए हैं? तो सेल। एक सेल के बारे में सोचते हैं। अब इसको कॉमन में रखो। ठीक है, अब इसको देखो, ये एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर क्या भरा होता है? तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है। क्या भरा हुआ रहता है? तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ रहता है। H2SO4 या NaCl। ठीक है, नमक। ये एक वैद्युत अपघट्य। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या भरा रहता है? तो एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिसे हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ, इसे H2SO4। ठीक है, ये H2SO4 जो टूटता है H प्लस और HSO4 माइनस में। ठीक है, किस में टूट जाता है? तो H प्लस आयन में और HSO4 माइनस आयन में टूटता है। क्लियर? तो ये टूटता है। इसके अंदर क्या भरा रहता है? तो वैद्युत अपघट्य। अब देखो, बैटरी में दो नोड होता है। क्या होता है? तो दो नोड है। जैसे इस तरह से ये मान लीजिए, नोड नहीं समझ आता तो मान लो रॉड होता है। क्या रहता है? रॉड। जैसे नहीं जोड़े थे ना, सेल है। सेल कहाँ? देखो बालक, ये है सेल। इसका ऊपर लगा खोपड़ी यानी टोपी हटाओगे ना तो यहाँ देखो रॉड मिले। ठीक है, बीच से गया हुआ रहता है। ठीक है, ये रॉड होता है। लेकिन अब जिसमें अभी इन्वर्टर हर देख लो या और भी बैटरी देख लो, उसमें दो रॉड रहता है। वो प्लस वाला रहता है, वो माइनस वाला रहता है। क्लियर? तो उसी तरह इसमें देखिए वो रॉड है, लेकिन इन्वर्टर वाला में देख लो या और जिस पर बाजा बजता है वो वाला बैटरी देख लो, दो दो रॉड रहता है। एक प्लस रहता है, एक वो माइनस रहता है। तो उसी तरह हम यहाँ पर रॉड लिए हैं, ये वाला रॉड। अब पूरा बैटरी की संरचना आपको नहीं पढ़ना, आपको केवल और केवल क्या पढ़ना है? टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। पूरा पढ़ेंगे तो इसी में खत्म हो जाएगा वीडियो। 1 घंटा खाली सेल के बारे में चर्चा करेंगे। समझना? तो उतने गहराई में नहीं जाएंगे, जो जरूरी है वही पढ़ते हैं। क्लियर? फालतू बकवास नहीं करेंगे। चलिए, तो ये दो रॉड है। तो रॉड एक होता है प्लस होता है, एक माइनस होता है। क्लियर है? एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। प्लस वाला को हम बोलते हैं जनरली एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड। और माइनस वाला जो रॉड रहता है, ठीक है, जिस पर माइनस चार्ज रहता है, उसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। क्लियर? तो प्लस वाला के एनोड बोला जाता है और माइनस वाला कैथोड बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? जनरली बात कर रहे हैं। अब क्यों एनोड बोलते हैं, क्यों कैथोड बोलते हैं, बताइए ना। बैटरी के बारे में पढ़ेंगे तो, लेकिन इसमें पढ़ना नहीं। तो केमिस्ट्री में डीपली चर्चा होता है इसके बारे में। सेल कितने प्रकार का होता है और फिर बाद कौन कौन सेल होता है, ये सब पढ़ते हैं उसमें। प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ये सब उसमें पढ़ते हैं। क्लियर? तो देखिए, इसमें तो प्लस वाला हम क्या बोलते हैं? एनोड। माइनस वाला कैथोड। अब ध्यान से देखो, हम जब मार्केट से बैटरी सेल खरीद के लाए, यानी बैटरी खरीद के लाए। क्लियर है? जैसे मान लो कि घरे में इन्वर्टर, हमको इन्वर्टर वाला बैटरी खरीद के लाए,
ठीक है। अब दुकान वाला बोल के दिया हमको कि इसका जो कैपेसिटी है वो है 50 वोल्ट। क्लियर है? कितना है? 50 वोल्ट। ध्यान समझ में, दिमाग के ऊपर जाएगा। कैपेसिटी कितना है? 50 वोल्ट है। ठीक है, वहां से लेके हम चलाए, लेके आए तो अब हम क्या किए, इसमें प्रतिरोध लगा दिए। प्रतिरोध मतलब बल्ब, इसमें दो रहता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। इस तरह से हम क्या किए, एक बल्ब लगा दिए इसमें, यहाँ पर बल्ब लगा दिए। क्लियर है? और करंट, अब स्विच लगा दिए यहाँ पर, मान लो यहाँ पर स्विच लगा दिए। ठीक है, बल्ब जलना स्टार्ट हो गया। अब जब बल्ब जला, ठीक है, बल्ब जब जला तब हमको पता चला कि ये जो दुकान वाला बोला था कि 50 वोल्ट का बैटरी है, जब हम जांच किए तब पता चला ये तो 40 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 40 वोल्ट है। समझने के लिए समझने, कितना वोल्ट है? 40 वोल्ट। कैसे पता किए? तो वोल्ट मीटर लगा दिए। आप क्या कर दिए, यहाँ पर वोल्ट मीटर भी लगा दिए। अब कैसे रीडिंग लेते हैं बताएं आपको, तो यहाँ पर हम लगा दिए वोल्ट मीटर। इससे हमको पता चल गया कि बैटरी जो है कितना पावर सप्लाई कर रहा है, तो 40 वोल्ट। लेकिन दुकान वाला क्या बोला था कि 50 वोल्ट। दिक्कत, तो 10 वोल्ट आखिर गया कहाँ? वो कहाँ गया? तो बैटरी के अंदर देखो, पहले ही बता चुके हैं कि बैटरी के अंदर भरा हुआ रहता है वैद्युत अपघट्य द्रव, लिक्विड। क्लियर? तो करंट जो है, करंट यानी कि धारा जो प्रवाहित होता है वो प्लस से माइनस की ओर, मतलब इस तरह से, और फिर माइनस से प्लस की ओर, इस तरह से करंट जाता है। धारा प्रवाहित मतलब इस तरह से जाएगा, फिर प्लस से होते हुए, फिर इस तरह से, फिर माइनस में आएगा। ये माइनस से प्लस, इस तरह से धारा प्रवाहित होता है प्लस से माइनस की ओर। क्लियर? तो 10 वोल्ट कहाँ गया? ये जो द्रव्य है, अब बताए थे हम कि धारा जो प्रवाहित होता है उसको चाहिए एक बंद रास्ता चाहिए, यानी कि जाने की भी रास्ता चाहिए और आने की भी रास्ता चाहिए, तब ये करंट मारेगा। अगर नहीं है, केवल जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है, तो करंट नहीं मारेगा। अब चोरवा जो देखो, जो चोरी करता है, चोरी करने से पहले घर में देखता है कि मतलब निकलेंगे कैसे। घर के अंदर तो एंट्री कर जाएंगे, लेकिन निकलेंगे कैसे? तो सबसे पहले क्या करता है, निकलने का रास्ता खोजता है। पहले चोरी नहीं करेगा, वो पहले देखेगा कि अगर मान लो कि पकड़ा गए तो कैसे निकलेंगे, पहले वो रास्ता खोजता है निकलने के लिए। कुछ इसी तरह इसमें भी होता है। ये करंट जा रहा है तो आने के लिए भी रास्ता चाहिए कि नहीं? तो करंट यहाँ से मान लो कि प्लस, यानी कि बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से होते हुए, इस प्रतिरोध से होते हुए, फिर माइनस होते हुए, इस तरह से प्रवाहित होता है, एक बंद परिपथ निकले और इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित हो। अगर मान लो यहाँ से कनेक्शन हटा दिए तो धारा धीरे नहीं करेगा, यहाँ जाएगा, यहीं तक रह जाएगा, सप्लाई नहीं होगा करंट। ये पूरे परिपथ को बनना, यानी कि बंद परिपथ बनना जरूरी होता है। तो ये जो वैद्युत अपघट्य है, ये भी क्या है? प्रतिरोध है एक तरह का। क्या है? तो प्रतिरोध। तो 10 वोल्ट जो मेरा खो गया था, दुकान वाला जो बोला था 50 वोल्ट दे रहे हैं, जब घर पर हम जांच किए तो 40 वोल्ट मिला। ये जो 10 वोल्ट का हानि हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो इसके अंदर हुआ, वैद्युत अपघट्य के अंदर। समझ में आया? इसके अंदर 10 वोल्ट का हानि हुआ। ये भी एक क्या है? प्रतिरोध। ठीक है, तो ये तो विद्युत, ये तो अंदर है, बैटरी के अंदर है। तो बैटरी के अंदर है तो इसको हम बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध। ये तो बाहर में बल्ब लगाए हैं, ये क्या किए हैं? बाहर में बल्ब लगाए हैं, तो ये हो गया बाह्य प्रतिरोध। ये जो हमको मिला यहाँ पर कितना वोल्ट मिला था? तो 40 वोल्ट। कितना वोल्ट मिला? 40 वोल्ट। ये हो गया बाह्य प्रतिरोध। और अंदर में जो लॉस हो रहा है वो हो गया
10 वोल्ट उसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, और ये बाहर लगाए तो बाह्य प्रतिरोध। क्लियर यहाँ पर? अब देखो ध्यान से, आंतरिक प्रतिरोध समझ में आ गया, यानी कि बैटरी के अंदर जो हानि होता है वोल्टेज, उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बैटरी के बाहर जो बल्ब लगा दिए या पंखा चला दिए तो सब क्या प्रतिरोध है, तो ये क्या हो गया बाह्य प्रतिरोध। अब देखो ध्यान से, तो बाह्य प्रतिरोध, अब देखो ये जो है ये वाला टर्मिनल वोल्टता कौन हो जाएगा, ये 40 वोल्ट जो मिला, ठीक है, जो 40 वोल्ट हमको मिला वो क्या हो गया, दे रहा कितना वोल्ट, 40 वोल्ट, ये हो गया टर्मिनल वोल्टता। विद्युत वाहक बल कौन हो गया, दुकान वाला जो बोला था कितना वोल्ट, 50 वोल्ट। आपका बैटरी जो है 50 वोल्ट का बैकअप देगा, वो हो गया क्या, विद्युत वाहक बल। क्लियर? एक बार समझ लो, वो टेढ़ा है लेकिन है आसान। जो टेढ़ा रहता है वो काम आसान होता है, जो सीधा रहता है वो काम काफी डिफिकल्ट होता है। क्लियर है? एक चीज बोले साइड ही बोल देते हैं। देखो, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो गलत काम करता है वो इंसान बुरा है। तालियां तो बजा दे लोग। चलो देखो, खैर यहाँ पर आते हैं इस पॉइंट पर। तो इसमें जो हानि हुआ कितना वोल्ट, 10 वोल्ट आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अंदर जो हानि हो रहा है बैटरी के अंदर किसके कारण हो रहा है, तो वैद्युत अपघट्य के कारण हो रहा है। क्लियर? तो 10 वोल्ट ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर? बाहर जो मिला है ये 40 वोल्ट, ये क्या है, तो टर्मिनल वोल्ट का, टर्मिनल वोल्ट का। क्लियर? उसके बाद जब बैटरी पैक था, पूरा सील था, कितने बोला था, 50 वोल्ट, तो ये क्या है, विद्युत वाहक बल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं विवा बल, विद्युत वाहक बल। शॉर्ट में क्या होते हैं, विवा बल, विवाहन है, विवाहन, विवा बल। क्लियर है? अब एक चीज देखो, एक चीज समझ में आनी, जैसे मान लो कि भारत सरकार कोई योजना लाता है, देता है इंदिरा आवास घर देता है, तो उसमें मान लो कि जैसे कि बोला कि एक मतलब 1,30,000 रुपया दे रहा है सरकार। कितना दे रहा है, 1,30,000 सरकार दे रहा है इंदिरा आवास के लिए, घर के लिए 1,30,000। ठीक है, अभी फाइल में पैक है, अभी योजना बना, मान लो 1,30,000 रुपया दे रहा है। अब ये क्या होगा, जब ये फाइल खुल जाएगा, यानी कि जनता तक ये आएगा, आते आते बचेगा जनता को कितना मिलेगा, 1,00,000 रुपया। कितना मिलेगा, 1,00,000 रुपया। अब 30,000 रुपया कहाँ गया, जनता तक पहुंच। सरकार तो बना दे, बोला कि सबको देना है 1,30,000 रुपया घर के लिए, लेकिन जनता को कितना मिला, 1,00,000 रुपया। 30,000 कहाँ गया, तो 30,000 जो है भ्रष्टाचार में चल गया, यानी कि सिस्टम खा गया। 30,000 कौन खा गया, सिस्टम। अरे सिस्टम है ना, सरकार थोड़ी जाएगी घर लो घर बना लो, सरकार थोड़ी आएगा। मोदी जी आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे, ले घर बना ले, नहीं आएंगे, तो सिस्टम के माध्यम से आता। तो 30,000 कहाँ चल गया, सिस्टम में चल गया। ठीक है, उसी तरह समझो, जब हम बैटरी लाए थे दुकान से खरीद कर, तो दुकान वाला क्या बोला था, ये 50 वोल्ट है, इसका कैपेसिटी कितना है, 50 वोल्ट है। ठीक है, जैसे ये सरकार निकाला योजना, बोला कि 1,30,000 रुपये सबको देना है इंदिरा आवास के लिए, घर के लिए, लेकिन सिस्टम से आते आते कितना रुपया मिला जनता को, 1,00,000 रुपया मिला।
30,000 कहाँ चल गया सिस्टम में 10 जैसे वैसे ही जब हम लगाए बल्ब लगाए या कोई भी प्रतिरोध लगाए तो जब हम जांच किए वोल्ट मीटर लगा तब पता चला कि 40 वोल्ट दे रहा है। कितना दे रहा है 40 वोल्ट, जैसे यहाँ पर मिला है 1 रुपया। तो हम जब जांच किए सर्च किए कहाँ गया 10 वोल्ट मेरा, तब पता चला कि इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा है तो ये भी एक तरह का प्रतिरोध है। तो ये 10 वोल्ट इसमें चल गया, जैसे इसमें 30,000 चल गया। तो इसमें अगर बात करेंगे तो ये हो गया क्या विद्युत वाहक बल बी बा बल, और ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर। और ये जो मिला, जैसे मिला 40 वोल्ट, ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज का, ऐसे भी आप समझ सकते हो। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, अब एक हम लैंग्वेज लिख देते हैं। चलिए तो इसका लैंग्वेज हम लिख दिए हैं। देखो आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी बनाए देते हैं तब समझ में आएगा। इधर बना ध्यान, ये बैटरी है। क्लियर। ये है रॉड, और यहाँ जो रहते बल्ब। क्लियर। और इसमें भरा हुआ कार रहता है तो वैद्युत अपघट्य, कभी भरा रहता है वैद्युत अपघट्य भरा रहता है। क्लियर है। ये बैटरी, ये प्लस और ये माइनस, इसको एनोड बोले थे, इसको कैथोड। क्लियर है। तो क्या लिखे देखो, विद्युत धारा के मार्ग में ये धारा प्रवाहित होगा, करंट आई, विद्युत धारा के मार्ग में बैटरी के वैद्युत अपघट्य द्वारा, ये वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत क्या है वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न रुकावट को, रुकावट को उत्पन्न कर रहा है, इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध है। रुकावट को सेल या बैटरी का क्या बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। इसको स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है स्मॉल आर से। अब देखो विद्युत वाहक बल क्या है, जब एक सेल खुले परिपथ में होता है, मतलब जब पैकेट है उसको कुछ नहीं किए, नया नया खरीद कर लेबे किए वो वाला, अर्थात उससे धारा प्राप्त नहीं करते हैं, रास्ता में लाते हो साइकिल पर तो वहीं जोड़ देते हो क्या, नहीं ना, घर में उसको लगाते हैं उसके बाद चालू करते हैं कि लेके आ रहे हैं माथा पर वहीं से जोड़ दो बालू ऊपर से, ऐसा नहीं करते हैं। या गाड़िया चला रहे हैं तो मोटरसाइकिल जोड़ देते हैं पीछा बॉल बढ़ता है, रात में लाते हैं, ऐसा करते हैं नहीं करते। क्लियर। तो खुले परिपथ में रहता है, स्वतंत्र रहता है बैटरी, अर्थात उसे धारा प्राप्त नहीं करते हैं। तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, ये दोनों इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, मतलब बोला था 50 वोल्ट का है, वो अभी क्या है विद्युत वाहक बल। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ई देख लो, समझ लो, ई उल्टा ई कैसे है, मतलब सीधे ई है, तनिक ई बिगाड़ दो, बिगड़ा हुआ ई, बदतमीज ई से सूचित करते हैं। बदतमीज है तभी घट गया कर प्रतिरोध, तो बोला था 50 वोल्ट अब मिला 40, बदतमीज है कि नहीं, ये है। आगे देखो टर्मिनल वोल्ट का, जब सेल बंद परिपथ में होता और घर आए, साइकिल पर उतारे या गाड़ी से उतारे, घर में रखकर उसके बाद लगा दिए, परिपथ में लगा दिए, उसको बल्ब लगा दिए, ट्यूबलाइट लगा दिए, या बड़का बड़का बाजा लगा दिए, ठीक है, इसे धारा प्राप्त की जाती है, धारा प्राप्त कर रहे हैं। तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर, ठीक है, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर, ये वाला बल्ब कितना में लगता है 40 वोल्ट, 40 टर्मिनल वोल्ट का कहलाता है। क्लियर है, कभी कहा लगा टर्मिनल वोल्ट का, यहाँ 10 वोल्ट का हानि हुआ था, अब बोला था कितना 50 वोल्ट, ये विद्युत वाहक बल ये। अब देखो इसको कैसे सर्किट में दिखाते हैं, बोले कैसे दिखाएंगे।
तो ध्यान देना, जैसे मान लो ये एक बैटरी, इस तरह से प्लस माइनस जुड़ल रहता है, और ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें तो वायर जुड़ेंगे, यानी कि तार इस तरह से, और यहां पर लगाएंगे प्रतिरोध, बल्ब या कुछ भी लगा सकते हैं, वॉट एवर कम्स योर माइंड। यहाँ पर लगा देते हैं स्विच, ठीक है। ये करंट दिए, यहाँ पर स्विच दे दिए, धारा प्रवाहित होने लगा, इसको बोलते हैं कैपिटल आर, इसको बोलते हैं स्मॉल आर। यहाँ जाएगा करंट प्रवाहित होगा इधर से नॉर्थ से नॉर्थ से, ठीक है। तो ये हो गया सेल के अंदर, क्या हो गया, सेल के अंदर बबुआ, अभ्यास देखो समझना। अच्छा, अगर विद्युत वाहक बल बराबर फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, लिखना देख के क्वेश्चन है। तो क्या होगा, बाह्य प्रतिरोध, बाहर जो लॉस हुआ है ये तो जाएगा, धारा गुना होगा, यानी कि आई इंटू कैपिटल आर प्लस आंतरिक प्रतिरोध, वैद्युत अपघट्ट के कारण जो हानि हुआ, लॉस हुआ, आई इंटू स्मॉल आर, ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर। आप देखो ध्यान, तो ये क्या है, बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध यह मतलब क्या, टर्मिनल वोल्टता। देखो टर्मिनल वोल्टता को हम बी से डिनोट किए थे, टर्मिनल वोल्टता बी से सूचित किए थे, तो इसके बदले हम बी लिख सकते हैं, और आई इंटू स्मॉल आर, इसको इधर कर लो तो क्या होगा, ई बदतमीजी ई और माइनस आई स्मॉल आर, और ये बी। फॉर्मूला याद रखना। आने वाला वीडियो में अब हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन, तो ध्यान से रखना, इसको याद है, फॉर्मूला अक्सर को इस समझ में आ गई। ये विद्युत वाहक बल है, यह है आंतरिक प्रतिरोध, वैद्युत अपघट्य के कारण जो वोल्टेज का नुकसान हुआ है वो है, और ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, ये टर्मिनल वोल्टता। क्लियर है। तो ये छाप लीजिए, अच्छा से स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ एक चीज आओ, झींगा करेला कदुआ का जो कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर।